अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप देख रहे हैं AK फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बीफ चाप पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 kg हमने चाप ली है, इसको हम कुकर के अंदर बॉयल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इसके अंदर चाप ऐड करेंगे। 2 kg हमने चाप ली है, इसको हम कुकर के अंदर बॉईल करेंगे। हम इसके अंदर 3 मग पानी के ऐड करेंगे। इसके अंदर 3 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। बीफ को हम 4 से 5 मिनट बगैर कुकर का ढक्कन लगाए पकाएंगे। झाग आ चुकी है, अब हम इस झाग को ऊपर से हटा लेंगे। झाग को हमने अच्छी तरह उतार लिया। अब इसके अंदर मिक्स मसाला ऐड करेंगे। मिक्स वाला मसाला मैंने बड़ी 2 इलायची ली है, लौंग ली है, ज़ीरा लिया है। अब हम 15 मिनट ढक्कन लगाकर अपने बीफ को पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। माशाल्लाह जी, हमारा बीफ बिल्कुल गल चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। हमने चूल्हे पे एक बड़ी कढ़ाई चढ़ा ली है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 प्याज हमने लिए थे, इनको हमने बारीक कट कर लिया। प्याज को अच्छी तरह हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिक्स मसाला ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, बादियन के फूल, हरी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सूखी मिर्च ऐड करेंगे 2 चम्मच, धनिया ऐड करेंगे, हमने इसको कूट लिया था, दरदरा सा कर लिया था। 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए 3 अदर टमाटर ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी, बिल्कुल तैयार है मसाला हमारा। अब हम इसके अंदर बीफ चाप ऐड करेंगे। इसके अंदर बोटी को हमने यखनी के अंदर से निकाल लिया था, अच्छी तरह छान लिया था छलनी की मदद से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बीफ ऐड करते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। आपने चम्मच बिल्कुल ध्यान से चलाना है ताकि हमारी चांपें टूटे ना, गोश्त हमारा बिखरे ना। आप देखें, इस तरह से आपने चम्मच हिलाना है। तीन से 4 मिनट भुनाई करेंगे ताकि मसाले का टेस्ट के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, गोश्त की भुनाई हो चुकी है। 3 से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है गोश्त की। अब इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। इसके अंदर 4 मग हमने यखनी के शामिल किए हैं। अब हम इसके अंदर 6 सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड करेंगे और हम 4 से 5 मिनट इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे, अपने गोश्त को पकाएंगे। इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर हम 3 से 4 मिनट के ढाँप कर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है।
बीफ चाप पुलाव का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च की गार्निश करेंगे, हम इस लेमन के छिलकों की गार्निश करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हम दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देखें चावल दाना दाना इनका अलहदा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। चावल हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए थे, आप भी अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ करें, बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो। अब हम इसको एक डिश के अंदर सर्व करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको सर्व करेंगे। बीफ चाप पुलाव आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने ज़रूर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।